Hello everyone, welcome back to the next episode of Learn Through MCQs. So this will be our 7th episode of this series. Today again I have some 10 questions for you and I would like you all to give answer before I give the answer to these questions. So the first question is, Abhinav Bharat, a secret society of revolutionaries, was organized by. Options are Khudiram Bose, वी.डी. सावरकर, प्रफुल्ला चक्की एंड भगत सिंह. ठीक है, सो इसका आंसर बताइए. अभिनव भारत किसने बनाई थी? तो द आंसर इज वी.डी. सावरकर. ठीक है, सो जैसे कि हमें पता है कि अभिनव भारत जो है इसको कहते थे, पहला इसका नाम था मित्रा मेला. मित्रा मेला. और अभिनव भारत जो है दिस वॉज ए सीक्रेट सोसाइटी. Secret society it was established in year 1904 और इसको एस्टेब्लिश करने वाला था वी.डी. सावरकर. ठीक है, वी.डी. सावरकर ने इसको एस्टेब्लिश किया था और इसका काम क्या था? टू प्रमोट द रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज. रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज को प्रमोट करना. ठीक है, सो दिस वाज द एम ऑफ अभिनव भारत. सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी वी.डी. सावरकर. सो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2. दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 2 एंड द क्वेश्चन इज हु इज द ऑथर ऑफ द पॉपुलर सॉन्ग सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है. ठीक है, इसका जो है ऑथर कौन था? ए. सूर्य सेन, बी. चंद्रशेखर आज़ाद, सी. सरदार भगत सिंह, डी. राम प्रसाद बिस्मिल एंड ई. नन ऑफ द अबव. सो गिव मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. इसका आंसर क्या है? सो इसका आंसर है ई. नन ऑफ द अबव. इनमें से कोई भी, न सूर्य सेन, चंद्रशेखर आज़ाद, सरदार भगत सिंह और राम प्रसाद बिस्मिल, इनमें से भी कोई भी इसका आंसर नहीं है. सो ये सॉन्ग लिखने वाला था एक पोइट, उसका नाम था अजीमाबाद बिस्मिल. सो इस पोइट ने इस सॉन्ग को लिखा था, सरफरोशी की तमन्ना. ठीक है, और एक और फेमस पर्सनालिटी हमारी हिस्ट्री में है, वो है राम प्रसाद बिस्मिल. जो राम प्रसाद बिस्मिल ने अपना ये बिस्मिल यहाँ से जो इसका नाम के साथ जुड़ा हुआ है, सो इसने कहाँ से लिया था? इससे. ठीक है, जो इसका दोस्त था, ही वॉज हिज फ्रेंड. अजीमाबाद बिस्मिल वॉज द फ्रेंड ऑफ राम प्रसाद बिस्मिल. सो इसीलिए इसने अपने नाम के साथ बिस्मिल को जोड़ा हुआ है. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले एक अनाउंसमेंट है. सो वी आर स्टार्टिंग अ बैच फॉर यूपीएससी एंड केएएस विच इज़ गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 15th ऑफ सितंबर एंड वी हैव द फैकल्टी फ्रॉम दिल्ली. और दूसरा, वी आर ऑल्सो गोइंग टू स्टार्ट अ बैच फॉर JKSSB फ्रॉम 22nd ऑफ सितंबर. ठीक है, सो यू कैन सी दिस इज़ आवर फैकल्टी. सो आई वेलकम यू ऑल टू ज्वाइन अवर ऑफलाइन एज वेल एज ऑनलाइन बैचेस. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस टुक प्लेस इन द ईयर. कौन से साल में काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस होता है? 1920, 1925, 1930 और 1935. ठीक है, तो इसका आंसर है 1925. देखो केस क्या था. काकोरी जो थी ये एक ट्रेन थी. ठीक है, दिस ट्रेन वॉज ट्रेवलिंग टू लखनऊ. लखनऊ जा रही थी. तो हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स हैं वो इस ट्रेन को बीच रास्ते में ही रोकते हैं और इस ट्रेन में जो पैसा होता है उसको लूट लेते हैं और इस ट्रेन में जो आर्म्स एंड एम्यूनिशंस भी होते हैं उसको भी लूट लेते हैं. सो द अमाउंट ऑफ मनी विच वॉज टेकन फ्रॉम दिस ट्रेन वॉज अबाउट 8,000 रुपीज़. ठीक है,
और जो भी आर्म्स एंड एम्यूनिशंस होता है उसको भी लूट लेते हैं, ठीक है। और वो लीडर्स कौन थे वो हम आगे के क्वेश्चंस में देखेंगे, ठीक है। सो इसका करेक्ट आंसर है 1925। आई होप कि आप सब लोगों ने इसका आंसर करेक्ट दिया होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन डिड द अटेम्प्ट ऑफ मर्डर ऑफ किंग्सफोर्ड वाज मेड एट मुजफ्फरपुर? मुजफ्फरपुर में एक मजिस्ट्रेट था जिसका नाम था किंग्सफोर्ड। तो इसको मारने की एक कोशिश करते हैं हमारे रेवोल्यूशनरीज, ठीक है। तो वो किस ईयर में होता है? 1908, 1909, 1907 और 1911? गिव मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। So the answer of this question will be 1908. और टू बी एग्जैक्ट ये इंसिडेंट होता है 30th of अगस्त 1908 को। सो इस दिन क्या होता है, जो मजिस्ट्रेट था मुजफ्फरपुर का, उस पे कुछ रेवोल्यूशनरीज बम मारते हैं, ठीक है। और फिर एक कैरेज होती है, उसमें उनको लगता है कि जो ये हमारा मैजिस्ट्रेट है, इनफेमस मैजिस्ट्रेट, वो जा रहा है, तो उस पर असैसिनेशन अटेम्प्ट होता है। बट इंस्टेड ऑफ दिस मैजिस्ट्रेट 2 लेडीज गेट्स किल्ड। इंस्टेड ऑफ दिस मैजिस्ट्रेट 2 लेडीज गेट्स किल्ड, ठीक है। तो जिस बग्गी में ये जा रहा था, रेवोल्यूशनरीज को लगा कि इसमें जा रहा है, बट उसमें 2 और लेडीज जा रही थी, तो वो मर जाते हैं। तो बट ये बच जाता है, मैजिस्ट्रेट बच जाता है। सो ये सारा इंसिडेंट कहाँ पे होता है? 1908 में। सो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4, विच रेवोल्यूशनरी वॉज हैंग्ड इन द काकोरी ट्रेन रॉबरी केस? अब जो एक पहले हमने पढ़ा था कि काकोरी ट्रेन रॉबरी केस में कौन सा रेवोल्यूशनरी जो है उसको हैंग किया जाता है, ठीक है। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला, वीर सावरकर, वासुदेव चापेकर, प्रफुल्ल चंद्र चकी, खुदीराम बोस, सूर्य सेन और उधम सिंह, या नन ऑफ द अबव, ठीक है। आपको इसका आंसर बताना है। सो इसका आंसर होगा प्रफुल्ल चंद्र चकी एंड खुदीराम बोस। देखो थोड़ा सा समझते हैं, जो ये काकोरी ट्रेन रॉबरी होती है, इसको अंजाम देने वाले कौन थे? एक था प्रफुल्ल चकी और दूसरा था खुदीराम बोस, ठीक है। सो अब ये इस ट्रेन को लूट के फिर भाग जाते हैं, ठीक है। और फिर एक जगह पे जब ये होते हैं दोनों, एक ये प्रफुल्ल चकी और खुदीराम बोस, तो इनको पुलिस चारों तरफ से घेरती है, ठीक है। जब पुलिस ने चारों तरफ से घेरा है, तो प्रफुल्ल चकी जो था ये अपने आप को गोली मार देता है। इंस्टेड ऑफ बीइंग अरेस्टेड बाय द पुलिस ही किल्स हिमसेल्फ, तो सुसाइड कर लेता है। और खुदीराम बोस जो है इसको पकड़ लेते हैं एंड ही इज हैंग्ड, ठीक है। इसको पकड़ के क्या किया जाता है? हैंग किया जाता है इस केस के लिए, ठीक है। सो द आंसर इज सी पार्ट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अमंग द फॉलोइंग रेवोल्यूशनरीज नॉट एसोसिएटेड विद काकोरी कॉन्स्पायरेसी। अब आपको बताना है कि काकोरी कॉन्स्पायरेसी के साथ कौन एसोसिएटेड नहीं था इन 4 में से? राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, भगत सिंह और अशफाकुल्ला खान। सो आंसर इज भगत सिंह। भगत सिंह का इस केस के साथ कोई ताल्लुक नहीं था, ठीक है। और दूसरी चीज जो आप याद रखोगे, जो काकोरी ट्रेन कॉन्स्पायरेसी थी, इसको सर अंजाम देने वाले थे HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। सो इस एजेंसी ने इसको सरअंजाम दिया था, काकोरी ट्रेन कॉन्स्पिरेसी को। और जो हमारा भगत सिंह था, ही वॉज एसोसिएटेड विथ HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। सो जब HRA ने इसको अंजाम दिया, HRA के साथ भगत सिंह था ही नहीं, तो दैट मीन्स इसका आंसर होगा भगत सिंह। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
This is your next question. In the year 1928, where Hindustan Socialist Republic Association was established, HSRA इन 4 जगहों में से कहाँ पे एस्टेब्लिश हुआ था? क्या ये कानपुर में एस्टेब्लिश हुआ था, दिल्ली में, इलाहाबाद में या लाहौर में? ओके, सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज दिल्ली. जो HSRA की एस्टेब्लिशमेंट जो होती है वो कहाँ पे होती है? वो दिल्ली में होती है. और एक जगह है उसको कहते हैं फिरोज शाह कोटला. फिरोज शाह कोटला, यहाँ पे इसकी एस्टेब्लिशमेंट होती है. फिरोज शाह कोटला इन दिल्ली. ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन. हु गेव द इनकलाब जिंदाबाद स्लोगन? इनकलाब जिंदाबाद का स्लोगन इन 4 ऑप्शंस में से किसने दिया था? क्या ये इकबाल ने दिया था, डॉक्टर सर मोहम्मद इकबाल? क्या ये मोहनदास करमचंद गांधी ने दिया था? क्या ये भगत सिंह ने दिया था? क्या ये सुभाष चंद्र बोस ने दिया था? ठीक है, सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना, टेक्निकली इसका करेक्ट आंसर होगा भगत सिंह. बट यहां पे एक चीज याद रखो, जो इनकलाब जिंदाबाद का स्लोगन देने वाला था उसका नाम था हसरत मोहानी. हसरत मोहानी. बट इनकलाब जिंदाबाद को सबसे ज्यादा पॉपुलर करने वाला था भगत सिंह. भगत सिंह, इसने इसको सबसे ज्यादा पॉपुलराइज किया. जैसे कि हम सबको पता भी है, जब भगत सिंह का ट्रायल हो रहा था लाहौर कॉन्स्पायरेसी केस में, ठीक है, तो ज्यूरिंग ट्रायल इन्होंने ये जहाँ भी जब भी कोर्ट में जाते थे तो ये इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगा के जाते थे, और जब ये निकलते थे तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगा के निकलते थे. तो इसको देने वाला था हसरत मोहानी, बट इसको पॉपुलराइज करने वाला था भगत सिंह. सो क्योंकि यहाँ पे हसरत मोहानी इज नॉट इन द ऑप्शंस, सो इसका आंसर होगा भगत सिंह. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव वर एग्जीक्यूटेड ऑन, इन तीनों को कब फांसी दी गई? 23 मार्च 1931, 23 मार्च 1932, 23 मार्च 1933, 23 मार्च 1934. डेट इज सेम, सिर्फ ईयर का फर्क है. ओके, सो इसका आंसर इज 23 मार्च 1931 को इनको फांसी दी गई. और किस केस में फांसी दी गई? लाहौर कॉन्स्पायरेसी केस. कॉन्स्पायरेसी केस. और ये लाहौर कॉन्स्पायरेसी केस क्या है? दिस इज रिलेटेड टू मर्डर ऑफ JP सॉन्डर्स. इन तीनों ने JP सॉन्डर्स का क्या किया? मर्डर किया था. क्यों मर्डर किया था? क्योंकि जो ये JP सॉन्डर्स था, इसी ने ऑर्डर दिया था लाठी चार्ज का. जब इसने ऑर्डर दिया था क्या? लाठी चार्ज का. कब? जब क्या हो रहा था? साइमन कमीशन. साइमन कमीशन के खिलाफ जब प्रोटेस्ट्स हो रहे थे, तो उन प्रोटेस्ट्स पे लाठी चार्ज करने का ऑर्डर देने वाला था JP सॉन्डर्स. ठीक है, अब इस साइमन कमीशन में जब लाठी चार्ज होता है तो हमारे एक फेमस लीडर की डेथ होती है. उसका नाम था लाला लाजपत राय. इन लाठी चार्ज में इसकी क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है. ठीक है, सो जब लाला लाजपत राय की डेथ होती है तो इस डेथ का बदला लेने के लिए ये किसको मार देते हैं? JP सॉन्डर्स को. ठीक है, बट यहां पे जो JP सॉन्डर्स था ना, इनको मारना था स्कॉट को. एक और ब्रिटिश ऑफिशियल पुलिस ऑफिसर था, उसका नाम था स्कॉट. असल में जो ये लाठी चार्ज के लिए ऑर्डर दिए थे वो दिए थे स्कॉट ने. ठीक है, बट उनको लगा कि JP सॉन्डर्स जो है वो यही स्कॉट है, तो मिस आइडेंटिफिकेशन यहां पे हो जाती है और स्कॉट की जगह ये लोग किसको मारते हैं? JP सॉन्डर्स को. ठीक है, जब इन्होंने इसको मारा तो इस केस को कहते हैं लाहौर कॉन्स्पायरेसी केस. और इसी केस के अंडर जो है इन तीनों को क्या होता है? इन तीनों को सजाई मौत दी जाती है. और वो कब दी जाती है? 23 मार्च 1931.
और जो ऑफिशियल डेट थी 24 मार्च, मतलब इस दिन इनको फांसी देनी थी, बट इन्होंने दी कब? 23 मार्च। क्यों? एक दिन पहले ही क्यों दी इन तीनों को फांसी? ताकि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट ना हो। ठीक है, सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी ए। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको पढ़ के ट्राई टू आंसर। ओके, सो द क्वेश्चन इज भगत सिंह थ्रू अ बॉम्ब इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली विद। भगत सिंह ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम मारा था, तो भगत सिंह के साथ कौन था? उस बम मारने के, जब बम मारा था ना, तो भगत सिंह और एक और शख्स था, तो वो कौन था इनमें से? चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, बटुकेश्वर दत्त या राजगुरु? सो द करेक्ट आंसर इज बटुकेश्वर दत्त। बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने मिलके सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम मारा। क्यों मारा? टू मेक डेफ हेयर, टू मेक डेफ हेयर। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे ये है कि जब ये सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम मारते हैं ना, तो वहां पे दो बिल्स पे चर्चा हो रही थी। एक थी पब्लिक सेफ्टी बिल, ठीक, और दूसरी बिल जिस पे चर्चा हो रही थी दैट वाज ट्रेड डिस्प्यूट बिल। उस वक्त सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में इन दो बिल्स पे चर्चा हो रही थी जब इन्होंने बम मारा। और इन्होंने बम भी कहां पे मारा? जहां पे लोग नहीं थे, मतलब इन द वेल ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। इनका ये मकसद नहीं था कि किसी को मारें, इनका ये मकसद था टू मेक द डेफ हियर। जो ये यहाँ पे बहरे बैठे हुए, इनको हम कुछ सुनाएं, कुछ आवाज़ सुनाएं। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो आई थिंक दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ अवर दिस सीरीज। सो आई होप कि आप लोगों ने मैक्सिमम क्वेश्चंस के करेक्ट आंसर दिए होंगे। सो लेट अस मीट यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। थैंक यू वेरी मच।